गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल अपन ने टेंस की चर्चा की थी। अब आज मैं बुक से करवा रहा हूँ। जो आपकी जो पोइम है, पहली पोइम है आपकी बुक में रिस्क, यानी बहुत ही अच्छी पोइम है। ये मोटिवेशनल पोइम है और किसके द्वारा लिखी गई है? जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है, जो एक बहुत ही फेमस पोइट है। और ये पोइट हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक कविता है, यानी पूरे जीवन का इसमें समराइजेशन बताया गया है कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। और विशेष रूप से हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं या करते हैं, उसमें प्रत्येक कार्य में जो भी एक्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है, उसमें कवि जेनेट रैंड बता रहे हैं कि इसमें रिस्क रहती है। हर चीज में रिस्क रहती है। उठते हैं तो वापस गिरने की रिस्क रहती है। अगर हम हंसते हैं तो हंसने में भी जोखिम रहता है। अगर रोते हैं तो रोने में भी हमें क्या है, लोग भावुक कहे, इस चीज की या इस बात की रिस्क रहती है। अगर किसी की हेल्प करने के लिए अपन जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि कोई ना कोई इसका खुद का निजी कोई स्वार्थ होगा, इसलिए ये हेल्प के लिए आया है। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं, करते हैं, उन सभी में मतलब जोखिम देखने को मिलता है हर काम में। परंतु कवि कह रहा है कि हमें जोखिम लेना चाहिए अपने लाइफ में। यदि हम जोखिम नहीं लेते हैं तो जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? जोखिम न लेना। तो कवि इस कविता के माध्यम से, जेनेट रैंड है वो हमें कह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में जोखिम लेना चाहिए। रिस्क मस्ट बी टेकन टू मूव इन आवर लाइफ। यानी कहने का मीनिंग है कि हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न आगे बढ़ सकेंगे, न हमें कुछ सीखने को मिलेगा और न हम कुछ अपनी जिंदगी में हासिल कर पाएंगे। और कवि ने इस कविता के अंदर रिस्क लेने के जो फायदे हैं, जो एडवांटेज है, वो भी बताए हैं। और जो रिस्क नहीं लेने वाला जो व्यक्ति है, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उन सभी समस्याओं का, और जो रिस्क लेने से जो फायदे होते हैं, जो हमें लाभ मिलते हैं, उन सभी का कवि ने बहुत ही सविस्तार वर्णन किया है इस पोइम में। तो अब मैं मीनिंग बीच में आपको बताता जाऊंगा। अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। ये तो थी समरी इस कविता की कि इसमें क्या बताया गया है। अब है फर्स्ट, जो पहला स्टेंजा है, उसकी पहली लाइन देखते हैं अपन। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। तो लाफ का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता है? लाफ को हिंदी में क्या कहते हैं? हंसना। यानी हंसना एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है हमारे द्वारा। टू लाफ इज टू रिस्क। रिस्क का मीनिंग जोखिम होता है। और अपीयरिंग यानी प्रतीत होना या लगना। और फूल का मीनिंग क्या होता है? मूर्ख, प्रतीत होना लिख लो। पहली पंक्ति का अर्थ है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि हम जब भी हंसते हैं तो हंसने में मूर्ख बनने की या मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम रहता है। लोग क्या रिस्क रहती है इसमें? इस चीज में, हंसने में इस बात का जोखिम रहता है कि लोग हमें क्या समझेंगे? लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्ति तो क्या है, पागल हो गया है, ये मूर्ख है जो हंस रहा है। सेकंड लाइन है टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अब देखो सेंटिमेंटल का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। सेंटिमेंटल यानी होता है भावुक। यानी भावुक व्यक्ति किसको कहते हैं? जो बात, छोटी छोटी बातों पे जो रोने लग जाता है, उसको कहते हैं अपन भावुक व्यक्ति। तो इसका मीनिंग है, वीप का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही है, रोना होता है। वीप यानी क्या होता है? रोना। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, यानी रोना, रोने में
भावुक होने की या भावुक लगने की जोखिम निहित रहती है। तो देखो दोनों चीजों में आ गई। पहली पंक्ति में बताया है टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग, क्या, अपियरिंग द फूल, ठीक है। और टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यानी हंसने में मूर्ख लगने की जोखिम रहती है और रोने में भावुक होने की क्या होती है, जोखिम निहित होता है। तीसरी पंक्ति है, थर्ड लाइन देखते हैं, टू रीच आउट फॉर अनोदर, टू रीच यानी पहुंचना, आउट फॉर अनोदर यानी किसी दूसरे के पास पहुंचना, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट यानी होता है शामिल होना, क्या होता है, इंक्लूड यानी शामिल, यानी लोग क्या सोचेंगे, समझेंगे, क्या कहेंगे अगर हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाते हैं, तो लोग हमें क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या बातें बनाते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि इसका कोई ना कोई खुद का स्वार्थ शामिल है, इसीलिए ये इसके पास आया है। तो देखो दूसरे की अगर सहायता करने के लिए पहुंचते अपन जाते हैं तो उस बात में भी क्या रहता है, जोखिम रहता है। किस चीज का, लोग हमें निजी स्वार्थ वाला कहते हैं। अब है आगे नेक्स्ट लाइन, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अब देखो टू एक्सपोज यानी होता है निकालना, ठीक है ना। एक्सपोज यानी क्या होता है, किसी दूसरे के सामने अपनी जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स क्या होता है, फीलिंग्स यानी होता है भावनाएं। फीलिंग्स का क्या मीनिंग होता है, भावनाएं, यानी अगर हम अपनी भावनाएं किसी के सामने रखते हैं, एक्सपोज करते हैं सामने वाले व्यक्ति के पास, तो टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमें कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मन से क्या है, सीधा साधा व्यक्ति है, यानी कि यह बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है, तो ये अपनी भावनाएं हर किसी व्यक्ति के सामने ये रख देता है। तो लोग मतलब हर चीज में क्या रहती है, रिस्क रहती है। अब आगे है, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अब यहां एक मीनिंग आया नेव, नेव का मीनिंग होता है अनएक्सपीरियंस्ड। अनएक्सपीरियंस्ड का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं अनुभवहीन, क्या कहेंगे, अनुभवहीन व्यक्ति। यानी अगर हम टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, यानी आइडियाज का मीनिंग क्या होता है, विचार। आइडियाज को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, विचार कहते हैं, ये मीनिंग नोट करने आपको। और ड्रीम्स यानी क्या होते हैं, सपने। यानी हम अपने विचार और जो सपने होते हैं वो किसी दूसरे स्थान पर अगर रखते हैं, बिफोर ए क्राउड, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, बिफोर ए क्राउड का मीनिंग हो गया भीड़ के सामने, भीड़ के सामने। यदि हम एक बहुत भारी, बहुत भीड़ के सामने अगर हम अपने विचार और सपने रखते हैं, तो इस चीज में क्या है, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। तो नेव समझेंगे लोग, नेव का मीनिंग बताया मैंने आपको, अनएक्सपीरियंस्ड, यानी हमें लोग अनुभवहीन मानेंगे, हमें लोग क्या कहेंगे कि ये तो अनुभवहीन व्यक्ति है, इसको अनुभव ही नहीं है कि किस प्रकार, कौन सी जगह पे कैसे विचार रखे जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं लोगों के इन फ्रंट में। तो हर चीज में, अब देखो यहां 5 लाइन बताई गई है और 5 एक्टिविटीज के द्वारा, पांचों ही एक्टिविटीज में कवि बता रहा है कि पांचों ही क्रियाओं में 5 प्रकार की जोखिम निहित रहती है। पहला है टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, यानी हंसने में मूर्ख बनने की जोखिम। तो पहली पंक्ति में बताया कवि ने, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, यानी हंसने में मूर्ख लगने की या मूर्ख बनने की जोखिम रहती है। और दूसरी है टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, यानी रोने में भावुक बनने का या भावुक लगने का जोखिम रहता है। तीसरी लाइन है टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए अपन जाते हैं उसके पास, तो लोग हमें क्या सोचते हैं कि इसका कुछ
खुद का कोई निजी स्वार्थ है, ये खुद का कोई काम है, वो करवाना चाहता है, इसलिए इसके पास आया है, तो इस बात की जोखिम रहती है। और चौथी रिस्क क्या रहती है? टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि अगर हम हमारी भावनाएं किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, दिल से या हम मन से क्या है, बहुत ही सीधे व्यक्ति है, ऐसे लोग समझेंगे, ये इस प्रकार का जोखिम रहता है। और नेक्स्ट है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, यानी अगर हम अपने विचार और सपने दूसरे लोगों के सामने बिफोर ए क्राउड, यानी भीड़ के सामने अगर रखते हैं, बिफोर ए क्राउड का मीनिंग क्या होता है? भीड़ के सामने, अगर भीड़ के सामने रखते हैं तो इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, तो लोग हमें NAIVE, नेव का मीनिंग होता है अनएक्सपीरियंस्ड, यानी लोग हमें अनएक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवहीन व्यक्ति मानेंगे, हमको क्या मानेंगे? अनुभवहीन व्यक्ति समझेंगे। तो ये 5 प्रकार की रिस्क बताई है। अब आगे नेक्स्ट स्टेंजा अपन पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बताया है देखते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कवि कहता है जेनेट्रेड कि टू लव इज टू रिस्क, कि प्रेम करने में भी जोखिम रहता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो इस बात का जोखिम रहता है इस कार्य में कि इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, इस बात का जोखिम रहता है कि सामने वाला बदले में हमसे प्रेम करे या ना करे, इस चीज का जोखिम रहता है, इस चीज की रिस्क रहती है इस कार्य में। तो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, बहुत ही सिंपल लाइन्स हैं कि जीने में, टू लिव यानी जीना, यहां देखो रिटर्न का मीनिंग बता दूं मैं आपको, बदले में, इन रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? बदले में, ठीक है। और लव यानी प्रेम करना होता ही है। आगे देखो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी लिव यानी होता है रहना या जीना, जीने में किस चीज की रहती है? मरने की जोखिम रहती है। डाइंग यानी मरना, यानी जिंदा रहने में मरने का जोखिम रहता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, होप का मीनिंग होता है आशा, होप का मीनिंग क्या होता है? आशा होता है, होप यानी आशा रखना, और डेस्पेयर यानी निराश या निराशा बोल दो, यानी हम अगर किसी से आशा रखते हैं, होप रखते हैं, तो इस बात में भी हमें निराशा प्राप्त होने का जोखिम रहता है, यानी निराश हाथ लगने की जोखिम निहित होती है। अगली लाइन है टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर, ट्राई यानी होता है कोशिश करना, क्या होता है? कोशिश करना, और फेलर का मीनिंग क्या होता है? असफलता। फेलर को क्या कहते हैं? FAILURE, फेलर का मीनिंग होता है असफल, यानी हम अगर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें असफल होने का खतरा रहता है कि कहीं हम असफल न हो जाए, फेल न हो जाए। अब है कवि कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी ये कवि 5 ऊपर 6 7 8 9 प्रकार के कार्य बताए, और 9 प्रकार के कार्यों में हर काम में 9 प्रकार की रिस्क बताई है कवि ने। प्रेम करने में सामने वाला बदले में लौटकर हमें प्रेम करे या ना करे, इस चीज की जोखिम रहती है। अब हम जिंदे हैं तो जिंदा रहने में मरने की जोखिम रहती है कि हम काश मर न जाए कभी हम, और किसी से अगर अपन आशा रखते हैं तो उसमें निराशा हाथ लगने की जोखिम रहती है। हम अगर किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ट्राई करने में भी क्या है? फेलर यानी असफल होने का डर रहता है। अब कवि कहता है, यानी इतनी मतलब जोखिम होने के बावजूद, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कवि कहता है हमें कि हमें कितनी भी जोखिम हो जाए परंतु रिस्क हमारे लिए मस्ट है। मस्ट का मतलब बहुत जरूरी, यानी रिस्क हमें लेना ही चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा और हैजार्ड यानी होता है खतरा। क्या होता है? खतरा, यानी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? अपने लाइफ में सबसे बड़ा खतरा वो होता है यदि हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, यानी रिस्क न लेना हमारे जीवन का
सबसे बड़ा खतरा होता है। इसीलिए कवि ने कहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जिंदगी में खतरा, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? रिस्क न लेना सबसे बड़ा खतरा होता है। अब देखो आगे क्या है, रिस्क न लेने के जो हैजार्ड्स बताए हैं कि हम अगर जोखिम नहीं लेंगे तो हमें जीवन में किस प्रकार की समस्याएं क्रिएट होगी हमारे सामने, कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, यानी जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है अपनी लाइफ में, डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता है, हैज नथिंग, और न ही उसके पास कुछ है। यानी हैज है होगा मीनिंग क्या होता है? रखना। तो जब काम ही नहीं करेगा, जोखिम लेने से अगर वो डरेगा बचेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं आएगा, न तो धन होगा न कोई मित्र होंगे। इज नथिंग, न कुछ है वो, एंड बिकम्स नथिंग, और न कुछ बन पाएगा। मतलब ये खतरे बताए कि ऐसा व्यक्ति होता है जो जोखिम नहीं लेता है, यानी द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है, न उसके पास कुछ मिलता है और न ही वह कुछ है प्रेजेंट में, एंड बिकम्स नथिंग, और फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी वह कुछ भी नहीं बन पाता है। दे में अवॉइड, अवॉइड का मीनिंग क्या होता है? अवॉइड का मीनिंग होता है बचना। अवॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं? बचना। और सफरिंग यानी सफरिंग एंड सोरो, सफरिंग यानी होता है पीड़ा, और सोरो यानी क्या होता है? दुख होता है। यानी दे मे अवॉइड, मे का मैंने आपको कल ही बताया था, मे जो मॉडल होता है, मे का हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। मे मॉडल का यूज पॉसिबिलिटी के लिए यानी संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं, कवि कहता है दे मे अवॉइड, शायद वे पीड़ा और दुखों से बच सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो पीड़ा और दुख से बच सकते हैं, बट दे कांट लर्न, लर्न का मीनिंग आपको पता है सीखना होता है, यानी वे दुख और पीड़ा से तो बच जाएंगे लेकिन ऐसे लोग कुछ नहीं सीख सकते। फील यानी क्या होता है? महसूस करना, महसूस करना। ऐसे लोग न कुछ सीख सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, और न ही कुछ अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। चेंज यानी क्या होता है? परिवर्तन करना। और ग्रो यानी होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना, मतलब डेवलपमेंट होना। न वो आगे बढ़ पाते अपनी जिंदगी में, लव, और न ही किसी से प्रेम कर पाते हैं, लिव, और न ही अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो अब देखो, केवल रिस्क न लेने वाला फायदा क्या होता है? फायदा इतना होता है कि वह दुख और कष्टों से बच जाता है, दुख और कष्टों से अपने आप को बचा सकता है, बट इसके बदले में उसको नुकसान कितना उठाना पड़ता है। देखो, ऐसा व्यक्ति सीख नहीं सकता, न कुछ महसूस कर सकता है, न अपने आप को बदल सकता, यानी चेंजेस भी नहीं कर सकता है, चेंज परिवर्तन नहीं कर सकता, न ही वह जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, न किसी से प्रेम कर सकता है, और न ही अच्छी खासी जिंदगी जी सकता है। यानी इतने सारे क्या है, इतने ये सब के सब क्या है? नुकसान है रिस्क नहीं लेने की। इसीलिए कवि बार बार कहता है कि हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। अब देखो ऐसे लोगों की दशा क्या होती है? चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, चैंड यानी होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर, जंजीर होती है ना, जैसे अपराधी के हाथों और पैरों में डालते हैं ना जंजीर, उसको कहते हैं चैंड। बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मीनिंग होता है एक निश्चित दायरा। सर्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? निश्चित दायरा, यानी ऐसे लोग एक निश्चित दायरे में जंजीरों से बंधे रहते हैं, बंध जाते हैं, और क्या होता है? दे आर स्लेव्स, स्लेव्स यानी दास, और जिसका दूसरा नाम है गुलाम। यानी ऐसे लोग है ना, वे एक गुलामी का जीवन जीते हैं, यानी जंजीरों में बंधे रहते हैं, जकड़ जाते हैं जंजीरों में, और वे गुलामी का जीवन जीते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड यानी होता है खोना,
क्या होता है? इसका दूसरा मीनिंग है लॉस्ट, यानी खोना। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम यानी क्या होता है? आजादी, यानी अपनी आजादी को खो देते हैं और दूसरों के क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। कवि कहता है, जेनेट रेन कह रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति संसार में, एक वही व्यक्ति स्वतंत्र, ट्रूली यानी बिल्कुल वास्तविक रूप से, फ्री यानी स्वतंत्र है, जो रिस्क लेता है अपनी जिंदगी में। इसलिए हमें इस कविता से यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए, जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। अगर हम जोखिम लेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम जो चाहे, अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर फेल होने के डर से हम उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम इस परीक्षा को पास कैसे करेंगे? हमें जॉब कैसे मिलेगी? तो हमें है ना, क्या है, कवि यही कह रहा है कि हम लोगों को, हम प्रत्येक व्यक्तियों को जिंदगी में, अपनी लाइफ में क्या है? रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। यानी 9 प्रकार की रिस्क बताई है और केवल रिस्क लेने से एक फायदा होता है इंसान को। क्या फायदा होता है? कि वह दुखों से बच जाता है, यानी कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं, परंतु बदले में उसको बहुत प्रकार की हानियां होती है, यानी बहुत प्रकार के नुकसान होते हैं। रिस्क न लेने के बहुत ज्यादा उसको हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे जो लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो सीख नहीं सकते हैं, कुछ महसूस नहीं कर सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, न अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और न ही वे ऐसे लोग किसी से प्रेम कर पाते हैं, और न ही एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं। और ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा होती है? लास्ट में ऐसे लोगों का एक निश्चित दायरा हो जाता है, एक निश्चित दायरा हो जाता है। उस दायरे में, निश्चित दायरे में क्या है? उस लिमिटेशन में क्या है? वो चैन यानी जंजीरों से बंधे रहते हैं, और दे आर स्लेव्स, और वे लोगों के क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और ऐसे लोग है ना अपनी आजादी को खो देते हैं। और अंतिम जो लाइन है कविता की, उसमें कवि ने बताया है, ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है इस संसार में। वास्तविक रूप से सच्चा स्वतंत्र वही व्यक्ति है जो क्या लेता है? रिस्क लेता है। क्या लेता है? रिस्क लेता है। वही जोखिम लेता है।